नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। देखिए, बिहार में विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए, सरकार बन गई, सरकार का गठन भी हो गया, मंत्रिमंडल का भी गठन हो गया, सरकार काम भी कर रही है। लेकिन बात अगर हम करें विपक्षी नेताओं की, देखिए विपक्षी नेताओं में अब थोड़ी सी बदकही हो रही है, एक दूसरे को सलाह दिया रहा है, टोंटबाजी हो रही है और उसके बाद फिर थोड़ा थोड़ा ही सही लेकिन भीतर खाने में झगड़ा बढ़ रहा है। हम बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव की। तेजस्वी यादव ठीक है, अभी विदेश यात्रा पर है। शिवानंद तिवारी ने उन्हें जन्मदिन पर बधाई दी। आरजेडी के वरिष्ठ नेता रहे हैं, लालू प्रसाद की सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे हैं और आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तो रहे ही हैं, बेहद करीबी भी रहे हैं। उन्होंने बधाई दी और बधाई के बाद जो संदेश दिया तेजस्वी यादव को कि उनके पिता ही उनके सबसे बड़े गुरु होंगे। हमारे सचिव जनेश ज्ञानेश्वर जी हैं। शिवानंद तिवारी ने जो पिछले दिनों पोस्ट लिखा, आपने वो देखा है, आपने जाना है। उसके बाद आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह, जो कि बोलते भी हैं, ज़्यादा प्रतिक्रिया उनकी अलग थोड़ी तीखी होती है। आपने सुना ही था, कह दिया था कि नेपाल जैसा हाल हो जाएगा सड़कों पर 14 तारीख को, एक मच्छर भी नहीं मरा। चलिए, वो अलग बात है। और क्या नतीजा रहा वो लोगों ने देख लिया। ठीक है, सुनील सिंह ने तेजस्वी यादव को डिफेंड किया क्योंकि शिवानंद तिवारी थोड़ा सा सलाह दे रहे थे। उन्होंने गलत क्या कहा? चलिए, शिवानंद तिवारी की बात को अगर हम डिकोड करें, आप भी हैं, आपने 87 से 87 से मेरे जन्म के पहले से पत्रकारिता शुरू की, फिर आपके बच्चे हुए, आज आपके बेटे हैं, चला रहे हैं, देख रहे हैं, लाइव स्टीज का सर्वे सर्वा है। तो इसमें गलत क्या है? आपसे बेहतर गुरु बाकी के लिए नहीं, आपके बेटे के लिए अपने पिता से बेहतर गुरु कौन सा होगा? यही बात तो शिवानंद तिवारी ने समझाई कि लालू प्रसाद से बेहतर गुरु। वो जेल भी गए, संघर्ष किया, विपक्ष के नेता बने, सरकार में आए, कैसे सरकार बचाई जाती है, फिर कैसे सरकार दोहराई जाती है विपरीत परिस्थितियों में, उनसे सीखना चाहिए। तो इसमें शिवानंद तिवारी ने गलत नहीं कहा। अब सुनील सिंह लगे कि आप बीजेपी एमएलसी के रडार पर हैं, उनके इशारों पर ये कर रहे हैं कि एमएलए एमएलसी हो जाए, ये हो जाए, तो ये सब बातों से कंट्रोवर्सी बढ़ी और विवाद बढ़ता गया। देखिए आलोक जी, बात ऐसी है, एक वरिष्ठ पत्रकार है फैजान अहमद, उन्होंने लिखा है। देखिए, फैजान अहमद बिहार के बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं। फैजान अहमद दोनों भाई। फरजंद अहमद साहब अब रहे नहीं और आप कह सकते हैं कि लालू यादव नीतीश कुमार की उम्र के आसपास के ही हैं। दोनों आसपास, आसपास के बड़े भाई छोटे भाई का रिश्ता भी है। बड़े भाई छोटे भाई, और बहुत अच्छे रिश्ते रहे हैं लालू यादव से। देखिए, शिवानंद तिवारी ने क्या कहा था? शिवानंद तिवारी ने सिर्फ इतना ही कहा था ना कि हार से भागने की जरूरत नहीं है, लड़ने की जरूरत है। रणछोड़ मत बनिए, गायब मत हो जाइए। नीतीश कुमार भी हारे थे, लेकिन नीतीश कुमार ने बिहार को छोड़ा नहीं था, बिहार के गांव को नहीं छोड़ा था, बिहार में संघर्ष को नहीं छोड़ा था। और आप कहां चले गए? तो जब यह नसीहत दी शिवानंद तिवारी ने, तो इसके बाद तूफान उठा। और देखिए, आपने कहा सुनील सिंह तो कैसा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सबको पता है। तो सुनील सिंह ने, जो एमएलसी हैं, और साथ में उदय नारायण चौधरी ने, जो बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष हैं, चुनाव लड़े, फिर दोनों ने पैरोकारी की और दोनों ने शिवानंद तिवारी पर हमला बोला। अब सुनील सिंह के बारे में सब लोग जानते हैं, उदय नारायण चौधरी के बारे में भी बहुतों को पता है। उदय नारायण चौधरी बिहार विधानसभा के अध्यक्ष बने थे। किसने बनाया था? और उस वक्त आरजेडी के विधायकों को तोड़ने की कौन सी कवायद हुई थी? नीतीश कुमार ने की थी। तोड़ा भी गया था। बहुत ही बड़ी टूट हो गई होती। लालू प्रसाद ने उदय नारायण चौधरी घर के बाहर हंगामा किया था। बहुत ही बड़ी टूट हो गई होती यदि शहाबुद्दीन ने जेल के भीतर से स्थिति को नियंत्रित न किया होता। और तब लालू यादव ने कहा था कि उदय नारायण चौधरी के घर में नक्सली रहते हैं, विधानसभा अध्यक्ष के घर में। तो उदय नारायण चौधरी और सुनील सिंह ने तेजस्वी यादव की पैरोकारी की और शिवानंद तिवारी पर हमला बोला। तो देखिए, फैजान अहमद जो बिहार के वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने बहुत ही तगड़े से इन दोनों को रगड़ दिया है। और फैजान अहमद ने कल रात को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा और इन दोनों से कहा है, आप शिवानंद तिवारी को जानते कितना है? आपको पता भी है शिवानंद तिवारी हैं कौन? लालू यादव आज जो कुछ है, लालू यादव ने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की, नाम भी हुआ, बदनाम भी हुए, लेकिन लालू यादव राजनेता कैसे बने? फैजान अहमद ने इन दोनों से पूछा है। आपको पता है कि लालू यादव को राजनेता बनाने वाले शिवानंद तिवारी हैं। यदि शिवानंद तिवारी न होते तो पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव लालू यादव नहीं लड़ते। फैजान अहमद ने इतना तक लिखा है कि लालू यादव की जीत सुनिश्चित करने के लिए शिवानंद तिवारी ने, जो उस वक्त पटना विश्वविद्यालय में ही थे,
लालू यादव के विरोधी खेमे के जिनका दबदबा था, उनके 2 समर्थक छात्रों को चाकू मार दिया था। चाकू मार दिया था। देखिए, तो फैजान अहमद अंग्रेजी के पत्रकार हैं, उन्होंने अंग्रेजी में पोस्ट लिखा है, हिंदी अनुवाद बता रहे हैं। हाँ, हु मेड लालू ए पॉलिटिशियन, ठीक है ना, कि लालू को राजनेता किसने बनाया। बगैर किसी लाग लपेट के हम उनके पत्र का हिंदी अनुवाद कर देते हैं। तो देखिए, उन्होंने कहा, फैजान अहमद ने, शिवानंद तिवारी बिहार के सबसे वरिष्ठ समाजवादी नेताओं में से एक है। उनसे वैचारिक मतभेद की काफी गुंजाइश हो सकती है, वैचारिक मतभेद हो सकता है भी चाहिए, लेकिन जब भी वे बोलते या लिखते हैं तो उनकी बातों में दम होता है। मतलब तेजस्वी यादव के बारे में भी जो उन्होंने लिखा, उन बातों में दम है। हाल ही में उन्होंने तेजस्वी प्रसाद यादव की आलोचना की और उन्होंने सही किया। फैजान अहमद कह रहे हैं तेजस्वी के बारे में जो लिखा शिवानंद तिवारी ने, वह सही लिखा, और ऐसा उन्होंने बिना किसी कारण के नहीं किया। तेजस्वी यादव विदेश चले गए, कब लौटेंगे पता नहीं है। मंगनीलाल मंडल भी नहीं बता पा रहे हैं, पता होगा तब ना। हाँ, ठीक है। तो देखिए, फैजान अहमद ने आगे क्या लिखा। जैसा कि अपेक्षित था, तेजस्वी की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, जवाब तेजस्वी यादव ने नहीं दिया। जवाब 2 लोगों की तरफ से आया। उदय नारायण चौधरी, जिनके बारे में हमने बताया, उदय नारायण चौधरी, जिन्हें नीतीश कुमार ने लगातार 2 बार विधानसभा अध्यक्ष का संवैधानिक पद दिया था, जब आरजेडी के विधायक तोड़े जा रहे थे, और राबड़ी देवी के राखी भाई सुनील कुमार सिंह, जो नीतीश कुमार पर हमले करने के लिए ज्यादा मशहूर हैं। हाँ, उन्हीं के बोली वचन में तो एक ने कहा, फैजान अहमद लिखते हैं, एक ने कहा, किसी को भी तेजस्वी की आलोचना करने का अधिकार नहीं है, उन्हें किसी की सलाह की जरूरत नहीं है। सोचिए कैसे कैसे करीब लोग हैं जो कह रहे हैं कि आलोचना करने का अधिकार नहीं है, निंदक नियरे राखिए हम लोग पढ़ते हैं, आंगन कुटीर छवा है। तो और यह भी कहा जा रहा है कि सलाह की जरूरत भी नहीं है। दूसरे ने तिवारी पर हमला करते हुए कहा, जब तक एनडीए इस कथित अवसरवादी को, मतलब शिवानंद तिवारी को, यह आश्वासन नहीं देता कि उन्हें कुछ मिलेगा, तब तक वे राजद के खिलाफ हाय तौबा मचाते रहेंगे। अब देखिए, फैजान अहमद कहते हैं, शायद ये लोग, मतलब सुनील सिंह और उदय नारायण चौधरी और इनके जैसे अन्य लोग, तिवारी की पृष्ठभूमि नहीं जानते होंगे, शिवानंद तिवारी की, या शायद वे उनके बारे में जानते भी हो। तिवारी वही शख्स है, देखिए इस लाइन को ध्यान से सुनिए, शिवानंद तिवारी वही शख्स हैं जिन्होंने लालू यादव को राजनेता बनाया। कैसे? फैजान अहमद लिखते हैं, इसकी शुरुआत तब हुई जब 1970 के दशक की शुरुआत में, पटना विश्वविद्यालय के एरा में चले गए, 1970 के दशक की शुरुआत में शिवानंद तिवारी और पटना विश्वविद्यालय के कुछ अन्य छात्रों ने लालू यादव को, पूछू मतलब पटना यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन, हाँ ठीक है, PUSU, ठीक है, पटना यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार बनाने का फैसला किया। मतलब चुनाव लालू यादव लड़ें अध्यक्ष पद का, यह फैसला लेने में, कराने में शिवानंद तिवारी की बड़ी भूमिका थी। उस समय पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ में किसी पिछड़े वर्ग के उम्मीदवार का खड़ा होना एक अनसुनी बात थी। फैजान अहमद लिख रहे हैं कि तब कोई पिछड़े वर्ग का छात्र नेता या छात्र पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव लड़ ले, यह असंभव था। क्योंकि कैंपस चुनाव, छात्र संघ का चुनाव केवल सवर्ण, मतलब वही भूरा बाल, केवल सवर्ण, भूमियार और ब्राह्मण छात्र ही लड़ते और जीतते थे। यह बता रहे हैं फैजान अहमद। ऐसे में ब्राह्मण होते हुए भी उन्होंने सपोर्ट किया। मतलब फैजान अहमद लिखते हैं कि जब लालू यादव को शिवानंद तिवारी ने प्रस्ताव दिया तो लालू तैयार नहीं थे, क्योंकि वे अच्छी तरह जानते थे
कि उन्हें हार का सामना करना पड़ेगा। लालू को पता था सवर्णों का दबदबा इतना है, ये भूरा बाल वाले, हम कहां उनके सामने टिक पाएंगे, हम तो चुनाव हार जाएंगे। वे तैयार नहीं हो रहे थे। लेकिन शिवानंद तिवारी, फैजान अहमद लिख रहे हैं, लेकिन शिवानंद तिवारी जो खुद एक दबंग छात्र थे, पता ही है रामानंद तिवारी के बेटे और शिवानंद तिवारी, रामानंद तिवारी भी गृह मंत्री बने जी, थे। तो लेकिन तिवारी जो खुद एक दबंग छात्र थे ने लालू को चुनाव लड़ने के लिए मजबूर किया। लालू तुम चुनाव लड़ो। देखिए इसलिए जो है ना, शिवानंद तिवारी चाहे लालू यादव को चाहे नीतीश कुमार को छात्र जीवन से जानते हैं और यह कहने का अधिकार रखते हैं, सुनो नीतीश, सुनो लालू। नहीं, ये तो बात देखिए शिवानंद तिवारी का कहा भी था कि जब, क्योंकि लालू प्रसाद के खिलाफ चारा घोटाला मामले में उन्होंने भी अपना बयान दिया था, वो भी उनके खिलाफ थे। बोले लालू जी जेल गए और जब जेल से निकल के आए तो ठीक कल होकर सुबह हमको फोन किया, क्या हाल बा बाबा, कहाँ बानी रहुआ। तो ये लालू यादव है, बिल्कुल उनको ठीक है, कोई लोग अगर नाराज भी हैं तो उनको मनाने उनको आता है, ये लालू यादव की छवि रही है। आप क्या कर रहे हैं? तो देखिए, तो क्या लिखा उन्होंने कि लालू तैयार नहीं थे क्योंकि वे अच्छी तरह जानते थे कि उन्हें हार का सामना करना पड़ेगा। लेकिन तिवारी जो खुद एक दबंग छात्र थे ने लालू को चुनाव लड़ने के लिए मजबूर किया। लालू के नामांकन, लालू ने जब पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ का नामांकन दाखिल कर दिया तो दो बड़ी घटनाएं हुई। पटना विश्वविद्यालय के दो दबंग छात्र जो लालू के विरोधियों के चुनाव में, जो चुनाव लड़ रहे थे लालू के विरोध में, उनके आक्रामक समर्थक थे, मतलब वह भी, ठीक है ना, उन्हें चाकू मार दिया गया। मतलब लालू के खिलाफ लड़ने वाले छात्र नेताओं के दो आक्रामक समर्थकों को विश्वविद्यालय कैंपस में चाकू मार दिया गया। दोनों पर चाकू से वार किसने किया था जानते हैं? फैजान अहमद लिख रहे हैं, दोनों पर चाकू से वार शिवानंद तिवारी ने किया था लालू यादव के समर्थन में, ताकि जो दूसरे पक्ष का बोलबाला है, दहशत है, उसे मिटाया जा सके। तो जब दो छात्रों पर चाकू से वार हो गया और इस घटना ने छात्रों के बीच दहशत फैला दी और लालू यादव के जितने विरोधी थे, सवर्ण थे, जिनका वहां वर्चस्व था, वे डर गए। नहीं, अरे भाई कोई आया है लड़ने। कुछ दिनों बाद तनावपूर्ण और भय के माहौल में मतदान हुआ और लालू विजयी होकर उभरे। इसके बाद ही तो लालू का रथ चल पाया। लालू उस घटना को कभी नहीं भूले। फैजान अहमद लिख रहे हैं, शिवानंद तिवारी चाहे उनके करीब रहे हों या उनसे दूर, लालू यादव अक्सर हल्के फुल्के अंदाज में तिवारी को चक्कूबाज बाबा कहकर बुलाते थे। सोचिए, तो आप उस शिवानंद तिवारी को नसीहत दे रहे हैं, उनके साथ छात्र जीवन से उनको बढ़ाया आगे किया, एक राखी वाले भाई और दूसरे राजद विधायकों को तोड़ने की कोशिश में लगे रहने वाले विधानसभा अध्यक्ष। तो यह नसीहत तो फैजान अहमद ने इन दोनों को ऐसा लग रहा है कि इतिहास का पन्ना बता दिया है कि आज लालू यादव जिनको आप ज्ञान दे रहे हैं, तो आज लालू यादव कैसे बने, लालू यादव को राजनेता किसने बनाया? तो लालू यादव को राजनेता शिवानंद तिवारी ने बनाया था। ये फैजान अहमद कर रहे हैं, उनके साथ खड़े रहे, पग साथ भी रहे, विद्रोह भी हुआ। हमने कहा भी, आपको उदाहरण दिया कि शिवानंद तिवारी ने उनके खिलाफ जाकर, वो तो मानते भी हैं, उन्होंने खिलाफ जाकर चारा घोटाला के उद्भेदन मामले में वो साथ रहे। लेकिन उसके बाद भी क्या हुआ, लालू यादव का क्या नेचर है, जब बाहर निकल के आए जेल से तो शिवानंद तिवारी को याद किया। तो रिश्ता पुराना रहा है, खटपट का भी रहा है, फिर राज्यसभा भी गए और रिश्ता रहा है। सोचिए ना, शिवानंद तिवारी तब चाकू मार दिया। अरे भाई रुकिए ना, और वो अभी समन छात्रों को, अरे रुकिए बात है, अभी लालू यादव का रिश्ता क्या बताएंगे। आपको याद है ना, 2 साल पहले शिवानंद तिवारी की धर्मपत्नी का निधन हो गया था। रात को निधन हुआ, लालू यादव को पता सुबह में चला होगा, रात को सोने चले गए होंगे। सुबह उठे, सिक्योरिटी आए कि नहीं आए, एक नियम प्रोटोकॉल पर सिक्योरिटी जाता ही है। लालू यादव जब निकलेंगे तो सिक्योरिटी के लोग साथ में होता है। मैं आज कहता हूँ, सिक्योरिटी नहीं थे, उन्हें कह दिया कि आते रहिएगा आप लोग, चले गए। ड्राइवर को बैठाया अकेले। लालू यादव सबसे पहले सुबह कोई पहुंचा तो शिवानंद तिवारी के घर, तो लालू यादव पहुंचे। आपके साथ ही मोटरसाइकिल पर बैठकर सुशील कुमार मोदी चले गए थे, तब जब कोई नहीं था। शिवानंद तिवारी वो गर्मी में, बिल्कुल दोपहर में वो गए थे, किताब लेकर गए थे। चलिए, तो देखिए ये रिश्ता रहा उन लोगों का। आप लाइव शीशा बन रहे हैं, फैजान अहमद ने क्या जवाब दिया है
जिन लोगों ने आरजेडी को खूब बढ़ाया, विधायक तोड़कर ही तो बढ़ाया जाता है, खूब बढ़ाया, उनको जवाब दे रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।